हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 11th के चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट का फोर्थ पार्ट है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। किसी भी मेजरमेंट में जितना भी सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट्स होता है उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट नंबर्स कहते हैं। जैसे कि किसी रॉड को मेजर करने पे उसका लेंथ आया 2.76 सेंटीमीटर, तो आप खुद ही सोचिए कि किसी स्केल से मेजर करने पे 2.7 तक तो एक्यूरेट आएगा, लेकिन 2.76 आएगा या 2.75 आएगा या 2.78 आएगा, ये क्लियरली नहीं कह सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे 2 और 7 सर्टेन डिजिट्स है और 6 अनसर्टेन डिजिट्स है। तो हमारा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएगा 3। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स किसी मेजरमेंट में कितना है ये डिसाइड करने का कुछ रूल्स होता है। तो आइए उन रूल्स को एक बार देखते हैं। पहला रूल बोलता है कि जितना भी नॉन जीरो डिजिट्स होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। जैसे कि 32673, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 5 होगा। दूसरा रूल बोलता है कि जितना भी जीरोस होता है नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में वो सब सिग्निफिकेंट होता है। जैसे कि 620001 या 321.0002, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 9 और 7 होगा। तीसरा रूल बोलता है नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट में जितना जीरोस होगा वो सब सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे कि 0.000081, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2 होगा। फोर्थ रूल बोलता है नॉन जीरो डिजिट्स के राइट में अगर जीरोस हैं लेकिन डेसिमल का साइन वहां पे नहीं है तो वो सब सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे कि 6281400, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 5 होगा। फिफ्थ रूल बोलता है कि नॉन जीरो डिजिट्स के राइट में जीरोस है और साथ में डेसिमल साइन भी है, तब वो सब सिग्निफिकेंट होगा। जैसे कि 627.10000, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगा 8। सिक्स्थ रूल बोलता है कि 10 के पावर में दिया हुआ डिजिट्स सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे कि 36 इंटू 10⁻18, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगा ओनली 2। तो चलिए अब सिग्निफिकेंट नंबर से रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए दिए हुए इन नंबर्स में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स है ये आपको बताना है। तो देखिए पहले वाले में क्लियर है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 7 होगा। सेकंड में भी क्लियर है कि 15 होगा, लेकिन थर्ड में 2 होगा क्योंकि लेफ्ट में दिया हुआ जीरोस को सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं किया जाता है। फोर्थ में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 1 होगा। फिफ्थ में 3 होगा क्योंकि राइट में बिना डेसिमल साइन के जीरोस को सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं किया जाता है। सिक्स्थ में 8 होगा क्योंकि ये सारे जीरोस डेसिमल साइन के बाद हैं। सेवेंथ में 2 होगा क्योंकि 10 के पावर में दिए हुए नंबर्स सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। 8 में 3 होगा और 9 में 1 होगा। अब बात करते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर्स के बारे में। तो राउंडिंग उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें दिया हुआ नंबर को सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें कोई नंबर दिया हुआ है जिसका सिग्निफिकेंट डिजिट्स 5 है और हमें उसे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में लिखना है, तो इसके लिए हम राउंडिंग प्रोसेस का यूज करेंगे। किसी भी दो नंबर को मॉडिफाई करने के लिए कुछ रूल्स होता है, तो चलिए उन रूल्स को देखते हैं। मान लीजिए कि इस नंबर को हमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स नंबर में बदलना है, तो सबसे पहले हम 3 डिजिट्स के बाद वाले नंबर को देखेंगे। तो यहाँ पे 8 है यानी 5 से ज्यादा है, तो हम 1 इंक्रीज करके उसके बाद जीरोस
पुट कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में। अब देखिए, मान लीजिए कि ये नंबर दिया हुआ है और हमें इसे भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में चेंज करना है, तो फिर से चेक करेंगे 3 डिजिट्स के बाद वाले नंबर को। तो यहाँ पे 3 है जो कि 5 से कम है, इसलिए हम बिना 1 इंक्रीज किए डिजिट्स को वैसे ही उतार के 3 डिजिट्स के बाद जीरोस लगा देंगे। अब देखिए, हमें इन दो नंबर्स को भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में राउंड करना है, तो 3 डिजिट्स के बाद वाले नंबर को देखेंगे तो यहां पे तो 50 है। अब अगर किसी केस में 50 आता है, तब अगर उसके पहले वाले डिजिट्स ऑड हैं तो एक नंबर इंक्रीज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सेकेंड नंबर देखिए, यहां पे 3 डिजिट्स के बाद 51 है, तो ऐसे केस में जिसमें 50 से ज्यादा आता है उसमें हम 1 इंक्रीज कर देते हैं। तो अब यहाँ पे फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 62400 और सेकंड का आंसर हो जाएगा 6.24। तो चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर से रिलेटेड। देखिए, दिए हुए इन नंबर्स को 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में राउंड करना है। तो देखिए, फर्स्ट में 4 डिजिट्स के बाद 9 है जो कि 5 से ज्यादा है, इसलिए इसे 1 से ऐड करके बाकी डिजिट्स को 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो आंसर आएगा 2343000। इसी तरह से सेकंड का आंसर हो जाएगा 628.2। अब देखिए, थर्ड में 4 डिजिट के बाद 3 है जो कि 5 से कम है, इसलिए इसके बाकी डिजिट्स को डायरेक्टली 1 से रिप्लेस कर देंगे। तो आंसर आएगा 62860000। इसी तरह से फोर्थ का आंसर होगा 7292। अब देखिए, फिफ्थ में 4 डिजिट्स के बाद 53 है जो कि 50 से ज्यादा है, इसलिए इसे 1 से ऐड करके बाकी डिजिट्स को 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 16280000। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में। कभी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन यूजुअली परफॉर्म करने के बाद जो आंसर आता है, हम उसे भी राउंड यानी चेंज करते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अकॉर्डिंग। कैसे, आइए देखते हैं। ये देखिए, इन 3 नंबर्स को नॉर्मली सम करने पे आता है 218.2609, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट टर्म्स की बात करें तो इस इक्वेशन में डेसिमल के बाद जितना स्मॉलेस्ट डिजिट है उतना ही आंसर में भी होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे मिनिमम डिजिट 1 है डेसिमल के बाद, तो उतना ही हमारा आंसर में भी होना चाहिए। तो हम इसे उतना ही डिजिट के अकॉर्डिंग राउंड यानी चेंज करेंगे, तो आएगा 218.3। ये तो था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में। देखिए, ये एक इक्वेशन है जिसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ रहा है 2.5733। तो अब हमें इसे सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अकॉर्डिंग राउंड यानी चेंज करना है। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में राउंडिंग करने का अलग रूल होता है। देखिए, इस इक्वेशन में जितना स्मॉलेस्ट डिजिट होगा उतना ही आंसर में भी होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे मिनिमम डिजिट 2 है इस इक्वेशन में, तो हमारा आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। तो अब इसे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अकॉर्डिंग राउंड करेंगे, तो आएगा 2.6 और यही हमारा फाइनल आंसर होगा सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स, ये था फिजिक्स के चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट का 4th वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डायमेंशंस के बारे में। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।